आपको फंसा दिया, आपको नहीं मालूम है, आप जितना भी उड़ाया फंसा दिया, आपको नहीं पता। अभी मैं जितना जोर से गुड मॉर्निंग बोलेगा उतना जोर से आपको भी बोलना पड़ेगा। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है ना? गुड मॉर्निंग डिएक्सन, गुड मॉर्निंग आज तक पाओ फंसा दिया, बोला ना मैंने पहले। अजमेर भाई आया तो गुड मॉर्निंग बोला तो कोई जोर से नहीं बोला। तो गैनोडर्मा इतना नहीं खाता है, फायदा क्या होता है? पूरा बदन उड़ जाता है, मीन्स एकदम खुल जाता है। 150 टाइम्स बेटर ऑक्सीजन हर सेल्स के अंदर घुसता है। फिर क्यों आवाज नहीं आएगा हमारा? और लाखों के हिसाब से आदमी पैसे वाला बन गया। मैं जितना पहचानता हूँ, नेपाल को पहचानता हूँ, मैंने बहुत सारे आदमी घर बनाया डिएक्सन से, और बहुत सारे आदमी ज्वेलरी बनाया। पहचानता ना? ज्वेलरी काठमांडू में है ना? सो बहुत सारे आदमी हैं बांग्लादेश में। अभी हारून भाई कहाँ पर है? मिस्टर हारून मलेशिया में 600,000 का घर लिया वहाँ पर, रंगीन का 6 लाख का। सो ये अभी के काम नहीं है, 2006 से चालू किया उसने कंपनी का प्रॉपर्टी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन डिएक्सन लास्ट 3 साल से। सो प्लीज वेलकम टू डिएक्सन वर्ल्ड। डिएक्सन a way to achieve health, wealth and happiness। और कुछ भी नहीं है, एक रास्ता है। आपका मंजिल नहीं है डिएक्सन, आपका रास्ता है। रास्ता बोले तो मैं सीधा सब्जेक्ट में आता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ इज वेल्थ बोलता है। जो कोई भी किसी को भी, जो भी आदमी को अपना हेल्थ बराबर नहीं है, अगर एक शुगर नहीं खा सकता, एक अपना 8 साल के बाद में 10 साल का बच्चा पैदा हो गया, उसके बर्थडे में एक केक नहीं काट सकता, तो क्या जिंदगी है? जस्ट लिविंग, नॉट अलाइव। बीइंग अलाइव इज मोस्ट इंपोर्टेंट। खाली जीना नहीं है, जिंदगी ठीक से जीना चाहिए। Yes. एकदम स्ट्रांगली, एकदम उसका ऑप्टिमम लेवल में जीना। दैट इज व्हाट वी वांटेड, दैट इज व्हाई वी आर इन डिएक्सन। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अपना वाहन है, मीन्स अपना ट्रैवलिंग जो है, उसका जो भी बनाना है आपका है। प्रोडक्ट अपना हर चीज है। प्रोडक्ट का बिना कुछ भी नहीं है डिएक्सन में। सो लेट अस सी हाउ हेल्थ इज कमिंग, हाउ वेल्थ इज कमिंग, हाउ हैप्पीनेस इज कमिंग, हाउ यू कैन अचीव एवरीथिंग इन डिएक्सन। इट्स अ वे टू अचीव हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप मंजिल नहीं समझना उसको, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। डिएक्सन इज नॉट डेस्टिनेशन, ये मंजिल नहीं है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। आप इसमें आज दुनिया की सबसे अच्छे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके लिए इस हाइनस शेख हमदान के घर पे पूरा से पूरा अपना कॉफी जाता है, अल सबील बोल के, मालूम है ना? मेरे से ज्यादा आपको मालूम, क्योंकि मैं तो अभी अभी मालूम पड़ा 6 मंथ्स पहले, क्योंकि मैं 7 मंथ्स पहले यूएई में आया। उससे पहले 18 years 20 years I was in Saudi Arabia। 18 years since 18 years I am doing DXN। मीन्स कॉफी पीता हूँ, टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, हर चीज़ मैंने DXN करता हूँ सिंस 18 years। 2004 नवंबर 4 तारीख को मैंने चालू किया DXN। There was a reason, a big reason behind my joy। अभी आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन। माइंड इज लाइक ए पैराचूट। व्हाट इज पैराचूट? तेल नहीं, पैराचूट का तेल नहीं। इट्स लाइक दिस, राइट? दिस इज पैराचूट। इसका खूबी क्या मालूम आपको? इन ए वे बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। क्या? माइंड एंड पैराचूट, इन ए वे बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। इफ इट इज ओपन इट कैन वर्क, और एल्स वरना क्या होगा? मर जाएगा आदमी। 10,000 फीट के ऊपर से प्लेन से कूदेगा, पैराशूट है मेरे पास, अगर ओपन नहीं होगा तो दुनिया नहीं देखेगा, सीधा स्मशान घर पहुंच जाएगा, कब्रिस्तान पहुंचेगा। माइंड ओपन करना जैसे पैराशूट है, अगर माइंड ओपन नहीं है तो कोई काम नहीं। आप लोग इधर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठेंगे और माइंड ओपन नहीं किया है, वो ऐसा बहुत सारे आदमी आता है, बात करके भाषण करके देता है, मैं इधर बैठेगा आराम से। देयर इज नो फायदा। अगर फायदा नहीं है तो कोई चीज नहीं करना। अपने बच्चे को एक चुम्मा देता है तो भी फायदा के लिए,
या उसको फायदा हो गया तो हमको फायदा होगा, दोनों खुश होगा, दैट इज फायदा, दैट इज बेनिफिट। सो बेनिफिट के बिना कोई चीज नहीं चलता, रीजन का बिना भी कोई चीज नहीं रहता, कारण का वजह से हर चीज होता है। प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए हम हर चीज करते हैं। ओके, सो आप लोग प्लीज अपने माइंड ग्रैबिंग नॉलेज इज लाइक फिलिंग रेन वाटर इन ए बकेट। नॉलेज लेना, और एक बकेट बारिश हो रहा है और वो पानी हम लोग ले रहे, छत से गिरता है ना पानी, तब एक बकेट रखेगा तो क्या होगा, पानी भरेगा ना, पानी भर देगा, उसमें भर जाएगा पानी, मगर भरने के बाद में आपको यूजफुल है तो यूज करेगा, पूरे झाड़ वाड़ को डाल देंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, फेंक देंगे। Grabbing knowledge is like filling rainwater in a bucket. If you feel you need, you can use or you can throw. That's all. इसके लिए आप बैठिए, जितना भी मैं इधर बता रहा हूँ आप थोड़ा ले लीजिए, स्पेशली न्यू पीपल और न्यू मेंबर्स और एकदम जो आज आया उनके लिए आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इफ यू वांट यू कीप इट, और आपको लगता है दिस इज इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉर मी एंड आई डोंट वांट दिस इंफॉर्मेशन, जस्ट कीप इट आउट, दैट्स ऑल। बाहर जाने से पहले इधर फेंक के चले जाना, कोई मुश्किल नहीं। और आपको फीलिंग हो गया दिस इज फॉर मी, आई नीड दिस वेरी मच, देन टेक इट, और आप टाइम बर्बाद नहीं करना। यू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। स्टार्ट मीन्स स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट वॉट एवर इट इज एज सुन एज पॉसिबल, और आप यूज करो डीएक्सएल को। यू कैन यूज डीएक्सएल एज अ टूल। डीएक्सएल कंप्लीट डीएक्सएल को आप टूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और क्या क्या है, कौन कौन आपका टूल है वही बताऊंगा आपको। ओके, आगे बढ़ने के लिए 3 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मालूम है आपको। नंबर 1, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाएगा वो है आप एवरीडे मुर्गी खाएगा तो आप मुर्गी बन जाएगा, एवरीडे बीफ खाएगा या मटन खाएगा या जो भी खाएगा वो है आप जो भी खाता है वो आप है, क्योंकि आपको खाने से बहुत सारी चीज़ का जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स, मैक्रो वाइटामिन्स चाहिए, ये सब कुछ आपको चाहिए, है ना, और बाइल फूड्स चाहिए, ये सब कुछ आपको चाहिए। और पानी इस हिसाब से चाहिए। 80% ऑफ द बॉडी इज वाटर, तो वाटर पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना पीना है आपको बॉडी को मालूम हो, इस हिसाब से पीते रहना। कोई बोलेगा 2 लीटर पीना, कोई 4 लीटर बोले, 6 लीटर बोलेगा, जितना भी आपको बॉडी को चाहिए उतना पीते रहना। स्पेशली डायबिटिक वाला कोई है तो आपको डबल पीना, क्योंकि डायबिटिक वाले को अंदर पानी जितना भी जाएगा वो जैसे गर्म तवा में पानी डाल देंगे तो कैसा होता है, वैसा निकल जाता है। तो ज़्यादा पानी पिएगा तो ये पेशाब कर सकता है, नहीं तो पेशाब नहीं जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। उसके लिए डायबिटिक वाला किडनी खराब होने से पहले ही ज़्यादा पानी पीने के लिए कोशिश करना। सो सेकंड जो है प्रिंसिपल है, ये हमारा खाना है तो क्या होगा, देखिए आप जंक फूड मैक्सिमम छोड़ने के लिए कोशिश करो। और जंक फूड खाओ, एक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो पार्टी करना तो है। कोई पेप्सी पिएगा, कोई कोका कोला पिएगा, ऐसा मना नहीं कर सकता हम, ये नहीं पीना वो नहीं पीना। इट्स लाइफ में हर चीज़ चाहिए, मगर टेक केयर, यू आर वॉट यू थिंक। अब जो सोचेगा वो है आप। हमेशा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकते। एक स्टडी के हिसाब से एशिया में हम लोग 37 बार नो करने के बाद में एक माँ बाप बच्चों को यस बोलता है। तो 37 बार नेगेटिव हो गए बच्चे बचपन से। बड़ा हो क्यों क्या करेगा, सेक्टर में जाओ नहीं जाने का, तो तालाब में जाओ नहीं, खेलने जाओ अभी पढ़ने का टाइम है, समझ, टूर जाना है नहीं, हर चीज को 37 बार बोलने के बाद में एक ठीक हो गया। इसलिए एक स्टडी है, एवरेज स्टडी है। यू आर व्हाट यू कंटिन्यूअसली डू, कीप डूइंग। यू आर व्हाट यू कंटिन्यूअसली डू। आप जो भी कंटिन्यूअसली करेगा वो है आप। कंटिन्यूअसली जो भी करते हो क्या होता बनता है, आपका शील बन जाता है, हैबिट बन जाता है। एंड हम लोग हमारा हैबिट का बना हुआ चीज है, हमारा हैबिट जो भी है वो है, हर चीज हैबिट के हिसाब से होता है। 40 to 80 डेज कंटिन्यूअसली आप जो भी करेगा आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप ऐसा चलता है, आप चलते में ऐसा नहीं, ऐसा चलना है मुझे, 40 to 80 डेज कंटिन्यूअसली करते रहो हम, तो फिर आपको ऐसे ही चल सकता है, आप दूसरा कोई चीज के हिसाब से चल नहीं सकता, क्योंकि आप हैबिट का स्लेव हो जाता है। एवरी मैन, गुड हैबिट और बैड हैबिट, वॉट एवर इट इज। सो यू आर व्हाट यू कंटिन्यूअसली डू। जो भी चीज आप कंटिन्यूअसली करेगा वो आप बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अभी हम लोग
अपना बदन के बारे में देखेंगे, व्हाट इज आवर बॉडी। क्योंकि रिएक्शन करने से पहले बॉडी पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर कोई चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल गया 50% ठीक हो गया। हम लोग बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, बड़ी गंभीर बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि डायग्नोसिस बराबर से नहीं होता। डॉक्टर को बराबर से अगर पकड़ ले बीमारी ये ही है, यहाँ पे कुछ देगा तो ठीक हो जाएगा, वो मेडिसिन देगा तो ठीक हो जाता है। 50% ऑफ द डिसीज क्योर्ड बाय डायरेक्ट एंड राइट डायग्नोसिस। वो हिसाब से हम देखें तो हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिल जाएगा, अपनी बॉडी क्या है और बॉडी में क्या है, क्या होना है। यूट्रस आप लोगों को तो पता है, मैं तो नया इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहा, सब ओल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बॉडी हमेशा इसे है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया। 2 किडनी की जगह पे 3 किडनी को नहीं आया, किडनी पे नॉर्मली नहीं आया है, सही है ना? तो वो इस इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले व्हाट इज सेल? ओके, सेल क्या है? सेल हाथ में वापस आता है। सेल इज द प्राइमरी यूनिक लिविंग यूनिट ऑफ ए बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माँ बाप मिलके एक बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप मिलके जो बनता है वो एक सेल है, छोटा सेल है, एक वेरी छोटा सेल है, देख नहीं सकता। वो सेल 4 times, 8 times, 16 times, 30 times, 64 times, 128 times, 250 times, 512 times ऐसे डिवाइड होता है। डिवाइड होके एक बच्चा 9 महीने का 9 months and 9 days बाहर आने के टाइम पे 9 million टाइम्स बढ़ गया होगा। ऐसा बढ़ के फिर हमारे पास आ जाता है तब तक। फिर ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन सेल्स होता है हमारा यहाँ बॉडी, टोटल बॉडी 18-20 को उम्र आने तक। फिर जो होता है पेड़ बड़ा होता है, सब फैट हो जाता है, फैट होता है, ज़्यादा एज होता है। तो ग्लाइकोजन डायल्यूट होकर बाहर नहीं जाता है, ग्लाइकोजन एकदम फैट हो जाता है। फिर हम लोग इधर पकड़ सकता है, इधर पकड़ सकता है, मेरा नहीं पकड़ता, इधर पकड़ सकता है, सब जगह पकड़ सकता है। तो फैट, ग्लाइकोजन फैट नहीं रहता, जिससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाने से कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो चावल से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, बीटरूट से मिलता है, ये सबसे मिलते हैं। ये सब जो है उसमें चावल गेहूं है सब उसमें से मिलता है। ये जो है बॉडी में जाएगा, डाइजेशन होएगा, डाइजेशन होने के बाद में एक्सेस कैलोरी रहेगा, वो ग्लाइकोजन बोल के चेंज हो जाता है और बॉडी में रहता है इधर। फिर वो ग्लाइकोजन इधर सब रहता है। अगर आप एक 4 दिन खाना नहीं खाएगा, ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज बन के बॉडी में ठीक हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अबनॉर्मल हो जाएगा तो क्या होता है, बॉडी अबनॉर्मल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में नहीं जाता। तो ये ग्लाइकोजन क्या होगी, डायरेक्ट फैट बन जाएगा, पूरा बॉडी में जाएंगे, बदन मोटा होना चालू हो जाएगा, खराब होना चालू हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है एक्स्ट्रा। ओके, सेल ए प्राइमरी लिविंग यूनिट ऑफ प्राइमरी यूनिक लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी है सेल। ये सेल है सब कुछ, पूरा बदन सेल से ये ऐसा निकालेगा, ये सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकता है। ये प्रोटीन सेल्स है। बाल जो है, अपना हेयर जो है प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन सेल्स। प्रोटीन कम होगा तो बाल गिरना चालू हो जाता है, प्रोटीन कम होगा बाल टूटना चालू हो जाता है। प्रोटीन, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अंडा का वेट लगा दो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें से मिल जाता है नॉर्मल लाइफ में। और हमारा इसमें स्पायरना सबसे 67% जो प्रोटीन है अपना स्पायरना में। स्पायरना अगर 5 गोली सुबह, 5 गोली रात को खाएगा, 10 गोली 50 दिन के लिए 500 गोली एक बोतल मिलता है, बराबर है कि नहीं? तो अगर खाते रहेगा तो आपको 50 डेज के लिए 186 दिन खर्चा करना है। तो सर स्पायरना के लिए छोटा भी है इधर, कम करना तो कम करो, और वो लेगा तो फिर आपको बाल के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं, बाल टूटेगा, गिरेगा, टकला हो जाएगा, क्या बोलेंगे, बीवी छोड़ेंगे या भाई छोड़ेंगे, ये सब सोचने का जरूरत नहीं है। सो नॉर्मली क्या रहेगा। तो सेल इज द प्राइमरी लिविंग यूनिट, यूनिक लिविंग यूनिट है, उसका जैसा वही रहता है, आपके जैसा मेरा नहीं रहता, आपके जैसा मेरा नहीं रहता, सब अलग अलग होता है। इसके लिए मेरा एक सेल लेके क्लोन करेगा तो मेरा जैसे आदमी बनता है। एक बकरा देखा ना, डॉल को देखना, डॉल करके एक बकरा आया था क्लोनिंग में, तो एक सेल अगर मिल गया उसमें से आप एक आदमी को, इंसान को बना सकता है, उससे किसी का जरूरत नहीं। ये सेल से बन सकता है, उसको क्लोनिंग बोलते हैं, बराबर है। 1000 लाख मिलियन सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है, उसको तंतु बोलते हैं, उसको कोश बोलता है, इसको तंतु बोलता है। हिंदी में अपने पढ़ो, बंगला में क्या बोलते हैं? सेल कोश होता है, टिश्यू कोश ही होता है ना, तंतु ही होता है ना। बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू होता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनेंगे?
कान, नाक, आंखें और ये और अपना नाखून, अपना उंगली, अपना पाव, अपना किडनी, अपना लिवर, अपना ब्रेन, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, बिगेस्ट इंटेस्टाइन और स्टमक, ये सब टिश्यू से बनता है। मतलब सेल, टिश्यू सेल से बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन को क्या बोलते हैं? अंग बोलता है ना, अंग बोलता है। ऑर्गन क्या है? ये एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है ना। और ऑर्गन भी एक ग्लैंड्स भी होता है। ग्लैंड क्या है? टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल्स एक ग्लैंड रहता है, टॉन्सिल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब एक एक ग्लैंड रहता है, अलग अलग ग्लैंड। इसके लिए कभी भी हमें टॉन्सिलिटिस का प्रॉब्लम हो गया तो ऑपरेशन करने कभी नहीं देना, क्योंकि आपका ये टॉन्सिल्स जो रहता है, टॉन्सिलिटिस से बन जाता है, जब बीमारी होता है तो उसको निकाल देगा, काटेगा, फोटेगा, कुछ भी करेगा तो आपको इम्यून सिस्टम में खराब हो जाता है। ऐसे जो टॉन्सिलिटिस वगैरह आ जाता है उसको इलाज नहीं करते हम, उसको कोरोना आएगा तो मरने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन, डायरेक्ट ये इम्यून सिस्टम से कनेक्शन है। इसके लिए इसको बहुत संभालना है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं। हर अंग है ना, एक लिवर है अपने एक अंग है, किडनी अपने एक अंग है, हार्ट अपने एक अंग है, कान, नाक, कान कौन सा है? ये ना, नाक है ये ना। ओके, ये क्या होता है? आँख होता है। ओके, मैं सोचा आप लोग भूल गया। उससे कहाँ क्या बनता है? सिस्टम। एक ऑर्गन या दो ऑर्गन, एक ऑर्गन से सिस्टम बनता है। कौन सा ऑर्गन है? कौन सा सिस्टम है? चमड़ा सिस्टम, स्किन सिस्टम है। चमड़ा बहुत झाड़ा है, किसका होता हो? नहीं होता ना। देखिए ना, पत्थर कितना मारो, कितना निकाले तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा बार 5 साल के बाद में आएगा अपने मजबूत तो बराबर है कि नहीं है? ओके, सो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं सिस्टम। और राइनो को भी चमड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। राइनो, गेंडा बोलते उसको। हाँ, राइनो। सिस्टम, सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रणाली बोलते हैं, बराबर है। तो कोश, तंतु, अंग, प्रणाली, ये सिस्टम है हमारा। वेरी सिंपल है समझना। और जब भी बीमार हो जाता है, स्पेशली क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीज और एक्यूट डिसीज, दोनों टाइप का डिसीज होता है। एक्यूट डिसीज कौन सा होता है? जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस से हमको जो बीमारी होता है वो पूरा एक्यूट डिसीज है। जितना भी बॉडी का खराबी से, इम्बैलेंस से होता है, जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा तो एक सेल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एयर रहता है, उसको पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड को खराब हो जाता है। इलेक्ट्रोड कम होता है, ज्यादा होता है तो सेल खराब होता है। ये फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा तो क्या होता है? जो कैंसरोजेंस बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कैंसरस, कैंसरोजेंस टॉक्सिन्स। और टॉक्सिन्स क्या है देखेंगे, टॉक्सिन्स बाहर से भी अंदर से भी होते हैं, उससे ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनता है एक ही चीज से। संभालना, आप कोई भी खराब चीज के बारे में सोचेगा आपको टेंशन हो जाता है, और टेंशन करेगा तो भी होगा, टेंशन नहीं करेगा तो होना ही होना है, होने को भी रोक नहीं सकता। तो टेंशन जितना आदमी ज्यादा पालेगा उतना आपको फ्री रेडिकल ज्यादा रहेगा, आपको कैंसर होने का, डायबिटिक होने का, हार्ट अटैक होने का, यानी क्रॉनिक डिसीज होने के ज्यादा चांसेस है। ऐसा क्रॉनिक डिसीजेस है। सो एक क्रॉनिक डिसीज आता है या एक एक्यूट डिसीज आता है, कहां पर आपको दिखता है? सबसे पहले ये ऐसा चलता है तो ऐसा चलता है, डिसीज आएगा तो ऐसा चलता है। आप एक डायबिटिक हो गया, अचानक आप क्या होगा? गिर जाएगा, चक्कर होके गिर जाएगा। हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा पसीना पसीना आएगा, गिर जाएगा। आपका सिस्टम में सबसे पहले ज्यादा मालूम होता है, मतलब सिस्टम में नहीं खराबी, आपका सिस्टम में नहीं खराबी। ऐसा जाके कॉज जो है यहाँ पर है, सेल में है, क्योंकि हार्ट जो बना है सेल से बना है, पैंक्रियास जो बना है सेल से बना है, किडनी प्रॉब्लम्स आ गए तो किडनी जो बना है सेल से बना है, ऑर्गन से नहीं। ऑर्गन, किडनी ऑर्गन है मगर बना है सेल से। तो आपको कहां जाके उसको ठीक करना पड़ेगा? सेल्स में जाके ठीक करना पड़ेगा। सेलुलर सिस्टम नॉर्मल करना है, सेल के अंदर घुस के आपको सेल्स को ठीक करना हो जाएगा। हर सेल खराब नहीं होता, पर्टिकुलर सेल्स खराब होता है तो दूसरे सेल को काम करना बंद कर देता है। अगर पेट में खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको सिर दर्द होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पेट जो है कॉक्स2 करके एक ये है, कॉक्स2 को बंद कर देता है, कॉक्स2 को काम करने नहीं देगा। कॉक्स2 हमारे इसमें दर्द को कम करने वाली चीज है कॉक्स2 हमारे इसमें जितना भी प्रोडक्ट है एक ही चीज में मिलता है, कॉक्स2। यानी आप सिर दर्द होता तो पिएगा तो ठीक हो जाता है। कॉक्स2 हमको मिलता है, यानी ज़ेरोनिन प्रिजरोनिन, सुना आपने? ये मॉरिंडो सिट्रोकोले से मिलता है।
मोरंजी से मिलता है। मोरंजी के अंदर जीरोइन और प्रीजीरोइन मिलता है। जीरोइन और प्रीजीरोइन दूसरा कोई चीज से नहीं मिलता, समझ रहे हो? इसके लिए हम लोगों को क्या क्रॉसिंग खाना पड़ता है वो टाइम पे मोरंजी पिएगा तो कॉक्स 2 मिलता है। आप अपना दर्द को, सिर दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, उसको सप्रेस करता है कॉक्स 2 मोरंजी का अंदर है। ओके, तो इसके अंदर हम काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? ये ह्यूमन बॉडी है, ये पूरा सेल है भाई, सेल्स है पूरा, और कोई चीज नहीं है, 100% सेल्स। रीजन फॉर बॉडी इम्बैलेंस डिसीज अभी हम लोग देखेंगे, जल्दी जाएंगे क्योंकि मुझे और ज्यादा लास्ट में जाकर कुछ बताना है। रीजन फॉर बॉडी इम्बैलेंस डिसीज, बॉडी इम्बैलेंस हो गया तो डिसीज होता है। अगर ऐसा है, क्या निकल रहा है ये okay. अगर ये बॉडी बैलेंस में बराबर रहेगा तो ये बराबर रहेगा, राइट? अगर इधर बैलेंस कम हो गया इधर गिरेगा, नहीं तो इधर गिरेगा। तो बॉडी एकदम बैलेंस में रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, नहीं तो ये उड़ेगा तो गिरेगा, इधर बॉडी बैलेंस में चलना। 60-70% हम लोग कोशिश करना है कि हम बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। इम्बैलेंस हो गया तो बॉडी ऑटोमेटिकली खराब होना चालू हो जाता है। शुगर पीने से, शुगर खाने से बॉडी खराब नहीं होता। बॉडी खराब हो गया तो फिर शुगर नहीं खा सकता क्योंकि इम्बैलेंस हो गया ऑलरेडी। बैलेंस का टाइम पर थोड़ा बहुत खाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो इम्बैलेंस हो गया तो कोई चीज हम जो करते आया वो करने को हम नहीं हो सकता, बराबर है कि नहीं? यू अंडरस्टैंड? फॉलो कर रहे ना? गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। सब हो गया, बिरयानी खा रहे एक्सेस फूड और जंक फूड, ये रीजन बॉडी इम्बैलेंस होने का, डिसीज होने का रीजन ये है। चावल खाते रहता है, गेहूं खाते रहता है, मगर साथ में वेजिटेबल कम खाता है। वेजिटेबल खाते रहना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए। बाकी ये नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ। स्लीप डिसऑर्डर, कितने बजे सोता है? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्योंकि कल काम नहीं है तो 4 बजे सोएगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, केमिकल आ जाता है, केमिकल प्रोड्यूस होता है। स्लीप डिसऑर्डर से केमिकल होता है, आहिस्ते आहिस्ते आपको पूरा बाल गिरना चालू हो जाएगा, आपका टेंशन बढ़ना चालू हो जाएगा, बिना वजह के टेंशन आना, घबराहट होना चालू हो जाएगा। इसके लिए राइट टाइम सो, राइट टाइम करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बीच में कुछ नहीं करो, कोई मुश्किल नहीं है। लाइफस्टाइल में हम चेंज करेंगे। हमारे जितना भी डिसीज आजकल का डिसीज को हम लोग लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज, ठीक है ना? लैक ऑफ एक्सरसाइज, कम से कम 20 मिनट से चलना चाहिए, कम से कम 20 मिनट्स चलना चाहिए। पोल्यूशन, क्या क्या चीज का पोल्यूशन है मैं नहीं बता सकता। पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, बाहर जाएगा तो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड आता है मुंह में। एक केमिकल एरिया में जाएगा, फैक्ट्री एरिया में जाएगा तो पूरा। कतर में कितना आदमी मारता है मालूम आपको? कतर में भी हवा चल रही है ना? कौन सा हवा चल रहा है? पोल्यूशन हवा चल रहा है, पूरा केमिकल हवा चल रहा है। बोलते हैं कि और 2 हफ्ता चलेगा ऐसे केमिकल हवा। लास्ट ईयर मैंने जब 2018 में 700 नेपाल का आदमी ये हो गया था, डेथ हो गया था, याद होगा ना? पूरा पेपर में आता, नेपाल का पूरा पेपर में आता, 700 पीपल गया था। उसमें से 20-30% कंस्ट्रक्शन में गिर गया था, बाकी सब पोल्यूशन की वजह से। गैस उतना ज्यादा है कतर में, बाकी कोई जगह में नहीं। कतर में उतना ज्यादा था, अभी भी है। कोई जगह में केमिकल हवा नहीं है, केमिकल हवा कतर में भी है। तो पोल्यूशन कहाँ से आता है क्या पता नहीं, बोल नहीं सकता। जो ड्राइविंग करता है, जितना रेडिएशन होता है, घुटने में दर्द बोलते हैं, बैठने से घुटने में नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन बहुत होता है ड्राइविंग में, हमेशा गाड़ी ड्राइविंग करते रहेगा उसको रेडिएशन होता है। पेट्रोलियम का रेडिएशन बहुत ज्यादा रहता है, पेट्रोलियम रेडिएशन, ऐसा हर चीज से रेडिएशन आ जाता है हमारे पास। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स कैल्सिनोजन से मिलता है, वो कोई भी चीज से मिलेगा, टेंशन से मिल जाता है। इन सिंपल वर्ड इट्स ऑल टॉक्सिन। सिंपल वर्ड में क्या है? हर चीज टॉक्सिन बना देता है बॉडी। टॉक्सिन फॉर्मेशन इन बॉडी, एक्सटर्नल टॉक्सिन्स फ्रॉम एयर,